नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो एक व्यूअर चॉइस स्टॉक है। और ये व्यूअर चॉइस स्टॉक इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, एक तो इतने ज़्यादा कमेंट इस स्टॉक को लेकर के आ रहे हैं जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। और इसके साथ ही साथ कुछ दिन पहले ही मैंने फिलाटेक्स फैशन में एक वीडियो बनाया था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि एक लगातार गिरावट के बाद पिछले 5 दिनों से इवन देखिए, मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके एक दिन पहले भी लगातार वो अपर सर्किट में चल रहा था। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि साकुमा एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट बॉक्स बताइएगा। तो वहाँ से ही बहुत सारे कमेंट आए, कुछ मैसेज आए कि हाँ भाई साकुमा एक्सपोर्ट्स के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट है फिलाटेक्स में तो फिर भी गिरावट थम चुकी है, यहाँ थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में साकुमा एक्सपोर्ट में जो निवेशित हैं या इस गिरावट में सोच रहे भी खरीदना चाहिए, तो इन दोनों ही निवेशकों के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। एक बहुत ही शानदार मैंने एक आर्टिकल देखा है स्टॉक के ऊपर, इसके साथ ही साथ वो लेवल्स आपके साथ चर्चा करूंगा जहां एक ह्यूमंगस सपोर्ट है, ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। सो प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो निवेशक जो इस स्टॉक स्पेस के ऊपर एक वीडियो ढूंढ रहे हैं उनको यूट्यूब रिकमेंड करें। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाइएगा। अब देखिए चलते हैं स्टॉक प्राइस की तरफ। देखिए मैं ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 21 अक्टूबर को जो बाज़ार बंद हो चुका था, और आप कह सकते हैं 22 अक्टूबर है ना, तो उस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को। मतलब आप कह सकते हैं वो रात के लगभग 2 बज रहे हैं, उसके आसपास मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 अक्टूबर को। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डेट 21 अक्टूबर को 3.5% के आसपास की गिरावट हुई है। और ये स्टॉक ना एक बहुत ही बड़े फ्री फॉल में चल रहा है। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें पिछले 1 महीने के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट दिस इज 26.92%, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं भाई साहब 27-28% तक टूट चुका है। ठीक है, और वो निवेशक जो सोच रहे थे कि भाई स्टॉक में एक जब भी गिरावट होगी हम यहाँ पर आ जाएंगे, आपके साथ गिरावट होगी, जैसे ही स्टॉक में गिरावट होगी हम और एक्यूमुलेट करेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे, तमाम स्ट्रैटेजीज चली गई। हाँ, अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले स्टॉक जब 10 रुपये था, जी हाँ, अगर मैं दिखाऊँ थोड़ा सा 6 महीने पहले चलते हैं, स्टॉक 10 रुपये के आसपास गया था, इसका 50 वीक हाई आपको दिखाऊँ तो 10 रुपये 30 पैसे थे। इवन तब भी मैंने शॉर्ट्स में वीडियो बना के कहा था कि 10 रुपये एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है, इसे तोड़ नहीं पा रहा। और अगर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म आए हैं, प्लीज़ स्टॉक को पार्शियल या तो कंप्लीट रूप से एग्जिट कर लें। क्या कर लें? एग्जिट कर लें, क्योंकि अगर जब गिरावट होगी कहाँ जाकर रुकी किसी को नहीं पता। और गिरावट हुई, उसके साथ ही साथ उस गिरावट में सबसे बड़ा साथ दिया बाजार के फ्री फॉल में। अगर आप देख रहे होंगे बाजार में इस समय लगातार गिरावट चल रही है। और मैं आपको बता दूं, साकुमा एक्सपोर्ट हो गए, फिलाटेक्स फैशन हो गया, कोई भी स्टॉक हो गए, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप, जी हाँ, मिड और जो स्मॉल कैप स्टॉक है वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा डेंजर है। आप कह सकते हैं चाहे एवरेज की बात कह लें, फ्रेश एंट्री की बात कह लें, तो यदि आप इन प्रकार के स्टॉक्स में एंट्री करने की मैं कहूँगा सोच भी रहे हैं, अभी बहुत बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई साहब स्टॉक्स में ना, इन प्रकार के स्टॉक्स में अभी वैल्यूएशन की बात कोई नहीं होने वाली। जब स्टॉक में फ्री फॉल होगा, इन प्रकार स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। और बात सिर्फ इनकी नहीं है, आप अभी स्टॉक्स को देखेंगे ना, इतने ज़्यादा गिर रहे हैं। और डरावनी बात यह है कि इस बार जो गिरावट हो रही है वो पूरी तरह से ब्रॉडर बेस्ड हो रही है। और अगर आप मेरे को बहुत समय से आप कह सकते हैं फॉलो कर रहे होंगे, मेरे वीडियो सुन रहे होंगे, एक बात मैं बार बार कह रहा था कि अब कैश लेने का अब कैश के पास बैठे रहिए, पार्शियल और फुली प्रॉफिट बुक कर लें। बाजार बहुत शानदार मौके देने वाला है और बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी शानदार मौके दे रहा है। हाँ, कई निवेशक साकुमा एक्सपोर्ट में फंसे हुए हैं। आप कौन सी लेवल में कितने क्वांटिटी फंसे मुझे बताइएगा, क्योंकि डिस्क्लोजर में आपको बता दूं, मेरी फैमिली के पास साकुमा एक्सपोर्ट्स है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं अपने पोर्टफोलियो का कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर कितनी भी गिरावट हो जाए ना, कोई टेंशन लेने की, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही हाल मैं कह रहा हूँ साकुमा एक्सपोर्ट्स के साथ है। और फॉर अ लॉन्ग टर्म ये कहाँ जाएगा अभी कोई नहीं बता सकता। हाँ, सितंबर के क्वार्टर आपको देखने पड़ेंगे। क्या स्टॉक फंडामेंटली या तमाम चीज़ें बहुत ही शानदार है, तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है। क्या आर्टिकल है? यहाँ भी लिखा है साकुमा एक्सपोर्ट, ये एक माइक्रो कैप ट्रेडिंग कंपनी है जिसने सेल रेटिंग पाई है। जी हाँ, सेल रेटिंग पाई है मार्केट मोजो से
और ये डाउनग्रेड जो किया गया ना इज बेस्ड ऑन द कंपनीज पुअर लॉन्ग टर्म ग्रोथ विथ नेट सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइनिंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 8.58%। कितना? 8.858% के एनुअल आप कह सकते हैं रेट से इसमें गिरावट हो रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, एंड 19.87 रेस्पेक्टिवली ओवर द लास्ट 5 ईयर। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन कितना हो रहा है? 8.58, और माफ़ कीजिएगा नेट सेल्स में हो रहा है 8.58 क्योंकि रेस्पेक्टिवली है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 19.87% पिछले 5 सालों में। इसके साथ ही साथ ये आगे रिपोर्ट कहती है इन एडिशन जो कंपनी की रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट है जून 2024 की, ये बहुत ज़्यादा लैकलस्टर चल रही है। क्यों? 43% की गिरावट हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एट 5.69 करोड़, एंड द लोएस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना आया है? -84.99 ऑलमोस्ट 85 करोड़ रुपीज़। और जो पीबीटी है वो आप देखेंगे ये 19.5% गिरावट करके 6.21 करोड़ में ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि हर चीज़ निगेटिव है, हर चीज़ खराब ही हो रही है। जो कुछ पॉजिटिव है ना सामुकुमा एक्सपोर्ट के लिए वो ये है कि इनकी जो कह सकते हैं लो डेट टू इक्विटी रेशियो इनका ऑफ 0.04 टाइम्स, जो क्या इंडिकेट करता है फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बट टेक्निकल ट्रेंड अगर आप देखेंगे स्टॉक ये साइडवेज में है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं दिख रहा है, और जो ट्रेंड है ये अभी लगातार डिटेरियोरेट हो रहा है। माइल्डली ये बुलिश है, 15 अक्टूबर 2024 को 2.8% का रिटर्न दिया है इसने तब से। आप इस कंपनी ROC देखेंगे ऑफ 6.3 एट द स्टॉक फेयरली वैल्यूड एट 1.4 एंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट कंपेयर टू इट्स एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। जी हाँ, करेंटली अगर आप देखोगे तो इसका जो हिस्टोरिकल कह सकते हैं आप वैल्यूएशन है उसके स्टॉक लो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। While the stock has generated return of 33.70% over the past year, it profits only risen 62.4%, जो उसके पैग रेशियो कितना रखता है 0.8 का। अगर आप ओवरऑल बेस करेंगे तो कंपनी का जो पुअर लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मार्केट मोजो ने इसे डाउनग्रेड किया है और सेल की रेटिंग दी है, और इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहने की बात कही गई है। इन फैक्टर को ध्यान रखें कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। तो एक चीज़ तो उसने बहुत अच्छी बात कही, सही चीज़ें कही बहुत सारी, कि स्टॉक जो है एक बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड में है, कुछ इश्यूज तो चल रहे हैं, लेकिन देखिए स्टॉक बहुत सी नेगेटिविटी गिरा चुका है अपने ऊपर, ठीक है। और आने वाले टाइम में अगर साकुमा एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर बाजार के साथ तेज़ी आती है तो अब मुझे लगता है ना यहाँ पे स्टॉक एक तेज़ी की ओर अग्रसर ज़्यादा होगा, ना कि नेगेटिव की ओर। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको बताऊं कि वो लेवल्स कौन से होने चाहिए जो आपके दिमाग में हो, जो आपको देखने की हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, तो देखिए जो पिछले महीने ट्रेडिंग हुई है ना स्टॉक की, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए 5.59 रुपये क्या थी, इसकी एक पिवट पॉइंट थी, बहुत बुरी कदर तोड़ा। देन पहला सपोर्ट था क्लासिक के हिसाब से बता रहा हूँ 4.65 रुपये है, देन 4.16 रुपीज़, और उसके बाद 3.22 रुपये। अब ये भाई साहब इन्हीं के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक अपने सेकंड सपोर्ट के आसपास है। बात करें फिबोनाची सीरीज़ के हिसाब से तो 5.04 था, इसे बहुत बुरी कदर तोड़ा। देन 4.71 और फिर है 4.16। और एक कैमरिलिया के हिसाब से इस प्रकार के। तो मैं बता दूं 4 रुपीज़ ना मुझे भी ये लगता है एक काफ़ी शानदार लेवल होगा। अगर 4 रुपये टूटता है डिसाइसिव मोड में तो फिर 3 रुपये के आसपास जाना ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। स्टॉक 3 रुपये, 3.25 भी जा सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ओके। अब क्या बात करना है भाई मूविंग एवरेज में, EM में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें 5 डे EMA कितना है 12.55 रुपये। 10 रुपये EMA कितना है 10 डेज़ का EMA, माफ़ कीजिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17 रुपये। तो ये इस प्रकार के मुझे ये मानना लगता है इसकी बजाय जो ये लेवल्स हैं वो आपको अपने दिमाग में रखना है। और जो ये स्टॉक है साकुमा एक्सपोर्ट, ये नो डाउट अभी बहुत बड़े आप कह सकते हैं डाउन ट्रेंड की ओर गुजर रहा है। बहुत सारे इश्यूज हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन है वो है ही, लेकिन जो बैलेंस शीट मुझे अच्छी लगती है। बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। बाजार में जो डर है जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ओवरऑल बाजार में जो सेल ऑफ है वो कब रुकेगा, जब उसमें रुकावट होगी तब मुझे लगता है कि साकुमा एक्सपोर्ट्स में एक आपको तेज़ देखने को मिलेगी। और हाँ, जब तक स्टॉक ना ये 5 रुपये को तोड़ करके एटलीस्ट ऊपर नहीं चला जाता, और अगर आप टू भी कह सकते हैं प्रिसाइज होना चाहते हैं तो कम से कम स्टॉक को
कम से कम ₹5.5 को तोड़ करके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे हाँ जो कि नेगेटिव ट्रेंड था वो टूटता हुआ दिखाई देगा। बट कैसा होगा ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट स्टॉक में आ चुके थे कि वीडियो बनानी पड़ी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।